अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग गुरु जी बनाएंगे, पर शिव पुराण कहती है कि 50 बार विचार करना तब किसी को गुरु बना, 1000 बार सोचना तब किसी को गुरु बना, और नहीं मिले तो 1 लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर कर उसको अपना गुरु मानकर उसकी आराधना कर। पूर्णिमा का जो व्रत है भगवान विष्णु का भी है तो शिव का भी है, दोनों से करते हैं। जिसका चंद्र आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में, आपके स्वरूप में, हर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है, अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। कभी मौका मिले तो अच्छे से उसको समझना, पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय पर अलग अलग देवता। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा, पूर्णिमा का व्रत किसके लिए वो भी ध्यान से दीजिए। शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना, ये व्रत कथा बार बार नहीं मिलने वाली, फिर पर सुन लो पूर्णिमा के व्रत का महत्व। एक कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा, 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी, तो ऐसा हो गया। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं, बीमारी को पनपने के? कारण क्या होता है, उसका क्रम क्या है, कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाए। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती है। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़े। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र संवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। परिवार में अगर किसी ने एक पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, एक व्यक्ति ने भी करा है, तो 50 की ग्रह दशा जब उसके स्पर्श में आती है, पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, स्पर्श का सुख दे जाता है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी ने पानी मांगा, आपका पूर्णिमा का व्रत है, और भले आप उठ के पानी लेने नहीं गए क्योंकि आपका व्रत है, क्योंकि जिसका व्रत होता है बेचारी वो तो ज्यादा कुछ करती नहीं पाती, पर किसी ने आपको पानी लाकर तो दिया ना। अब पानी लाकर जिस व्यक्ति ने दिया उसका स्पर्श तो हुआ ना। ये अभी गई थी ना दूसरी लहर कोरोना महामारी, इसको देख लो, इसको टच किया, इससे टच होकर उस पर गया, उससे टच होकर उस पर गया, तो ये कोरोना महामारी। अब जब ये कोरोना महामारी टच करने से फैल सकती है तो व्रत का पुण्य टच करने से क्यों नहीं बढ़ सकता? विचार करिएगा जरा, उसका भी तो पुण्य। अब आपने किसी को जल दिया जिसका व्रत था, उसको जल दिया। और सरल भाषा में समझ लो, कभी मथुरा वृंदावन गए हो आप लोग? अगर मथुरा वृंदावन गए होगे, उज्जैनी गए होगे, काशी गए होगे, कहीं तीर्थ में गए होगे, या कभी कुबेरेश्वर धाम कभी आप लोग आएंगे जाएंगे, कभी आपको ज्ञात होगा, तो कभी आप लोग दर्शन करेंगे कि जब भोजन प्रसाद होता है तो लोग उसको बांटने के लिए देते हैं कि कोई आया है तो उसको कुछ प्रसाद मिल जाए, भंडारे की प्रसादी मिल जाए। तो भंडारे की प्रसादी जब वो खाता है उसका स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो जिसने भोजन किया उसका पुण्य जो दे रहा होता है उसके खाते में गया। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीजों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है, और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। एक दुखी तो सब दुखी, एक सुखी तो सब सुखी। वो देख ले कि हाँ इसको सुख मिल गया है, अब ठीक है। जब बेचैनी लगे, 14 और पूर्णिमा आए और आपको लगे बेचैनी बहुत ज्यादा है, मेरे को थोड़ा बेचैनी, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 14 पूर्णिमा आई और मेरे को बेचैनी, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है? एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे। ज्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो। बहुत क्लेश हो रहा हो तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन
प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो, तुम एक पूर्णिमा पे तो बनाते हो खीर, शरद पूर्णिमा के दिन तो खूब जोरदार बना बुनो के ना डोलची के छत पे धर दो, उठा के भगवान ही दर्द दे कहीं कहीं की तो छत पे बनाए। तो बच्चे पूछ ले मम्मी ये छत पे क्यों रखी है, तो क्या अमृत गिरेगा। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण तो कहती है पूर्णिमा के महत्व को जो दर्शाया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र में से अमृत तत्व गिरता है, गिरता है। पर कब गिरता है, अरे जम के तो बोलो, जब उस खीर का ढक्कन हटा हुआ, केवल खीर का नहीं अपना भी ढक्कन हटा हो, तभी तो अमृत गिरेगा। अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे, भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था, जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था, केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर दो और अमृत आ जाएगा। नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राजा राम कहो, कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा कर दे दी, धरिया ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धर दी और खीर रखी तो मम्मी ने क्या ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी। तो उसने ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगा लिया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो, अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो ढक्कन, अमृत कहां से झड़ेगा। भगवान भी सोचे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवत भजन करे नहीं और क्या कि अमृत झड़ेगा। भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किस में आए, जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए, क्यों वहां भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, तावा कहंडा में ता तो दरो पानी नीनाए भोला नवा के रूम। अब दिन रात के जो भजन गाने पिली ने 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक खूब गाया, वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गाई ही नहीं, तो डब्बा में कहीं खाक स्वाद है। अब रात्रि को छोरा से क्या, जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई, अब खीर ही फट गई। छोरा से 2 धर के दिया, कर तो ढाक के नहीं आया था, नहीं ढाक के आया। तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा होने कहां से, और डाली थी दाग चिरौंजी, आ गए हम। उस समय पे बिजली का कीड़ा बहुत चले, शरद पूर्णिमा के टाइम पे काला वाला, और एक ही आ जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद ले जाए। अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वो कीड़ा भी।